भारत बायोटेक की कोवैक्सीन WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग यानी EUL में आने का लंबे समय से इंतजार कर रही है। आज नोटिस के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोवैक्सीन के लिए WHO का अप्रूवल कितना जरूरी है। कोवैक्सीन अगर WHO की लिस्ट में शामिल हो जाती है तो आप पर इसका क्या असर पड़ेगा। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस वैक्सीन को WHO ने अब तक क्यों नहीं अप्रूव किया। जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जानते हैं कि कोवैक्सीन के लिए EUL क्यों जरूरी है। महामारी के वक्त में कुछ देशों में सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को ही एंट्री दी जा रही है। इसके लिए कुछ देशों ने अप्रूव्ड वैक्सीन की लिस्ट बना रखी है, यानी उस देश की यात्रा करने वाले शख्स ने अगर लिस्ट में शामिल वैक्सीन लगाई है तो मंजूरी मिल जाएगी, वरना मुश्किलें आ सकती हैं। ज्यादातर देश WHO की इमरजेंसी यूज लिस्ट को ही फॉलो करते हैं, इसलिए कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन का भी इस लिस्ट में शामिल होना बेहद जरूरी है, ताकि कोवैक्सीन लगवा चुके भारतीयों को विदेश यात्रा में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। वैसे केंद्र सरकार का कहना है कि अब तक किसी देश ने ऐसा कोई सख्त नियम नहीं बनाया है और विदेश यात्रा के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट होना काफी है। अब जानते हैं कि वैक्सीन को कैसे मिलता है WHO का अप्रूवल। इसके लिए वैक्सीन कंपनियों को 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले WHO निर्माता कंपनी की एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI को एक्सेप्ट करती है। फिर WHO और वैक्सीन कंपनी के बीच एक प्री सबमिशन मीटिंग होती है। इसके बाद WHO वैक्सीन के डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करता है, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी डेटा, नॉन क्लिनिकल डेटा और क्लिनिकल डेटा शामिल होता है। फिर अप्रूवल पर फाइनल डिसीजन लिया जाता है। कोवैक्सीन पहला पड़ाव पार कर चुकी है। 23 जून को कंपनी की WHO के साथ प्री सबमिशन मीटिंग हुई। भारत बायोटेक को पूरी उम्मीद है कि जल्द ही उसे इमरजेंसी यूज लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट एंड एडवोकेसी हेड रेचस एला ने कहा, हमें पूरी उम्मीद है कि साल की तीसरी या चौथी तिमाही तक हमें WHO की मंजूरी मिल जाएगी। पहले भी हमारी कई वैक्सीन को WHO से अप्रूवल मिल चुका है। आइए अब जानते हैं कि WHO की EUL में कौन कौन सी वैक्सीन शामिल हैं। 31 दिसंबर 2020 को WHO ने इमरजेंसी यूज के लिए बायोएनटेक की फाइजर को मंजूरी दी थी। ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को इस साल 15 फरवरी को अप्रूवल मिला। जैनसन की वैक्सीन को 12 मार्च को WHO की हरी झंडी मिली। मॉडर्ना और चीन की सिनोफार्मा को भी WHO की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा हाल में एक और चीनी वैक्सीन सिनोवैक को भी WHO की इमरजेंसी यूज लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। आइए अब आपको बताते हैं कि EUL में शामिल होने के क्या फायदे हैं। अगर भारत बायोटेक को WHO से मंजूरी मिल जाती है तो भारतीय नागरिक ज्यादा आसानी से यात्रा कर सकेंगे और कंपनी विदेशी वैक्सीन निर्माताओं के साथ साइंटिफिक रिसर्च और कोलैबोरेशन भी कर सकेगी। आपको बता दें कि भारत बायोटेक ने पहले ही अमेरिका और ब्राजील की कंपनियों के साथ कोवैक्सीन की प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के लिए समझौतों पर साइन कर लिए हैं। हालांकि द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोवैक्सीन को WHO का समर्थन नहीं मिला तो इसमें भी मुश्किलें आ सकती हैं। आप जानते हैं कि किन देशों ने कोवैक्सीन को हरी झंडी दी है। भारत के अलावा कोवैक्सीन को ईरान, मॉरिशस, जिम्बाब्वे, फिलीपींस, नेपाल, गुयाना, मेक्सिको और पराग्वे में इस्तेमाल के लिए अप्रूव किया गया है। PTI के मुताबिक ब्राजील ने कुछ शर्तों के साथ कोवैक्सीन को देश में इंपोर्ट करने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। पहले फेज में उन्हें कोवैक्सीन की 4 मिलियन खुराक मिलने की उम्मीद है। गौर करने वाली बात यह है कि कोवैक्सीन के तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल डेटा को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है। गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक कंपनी ने वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI को सौंप दिया है। इसके अलावा भारत बायोटेक ने 2 से 18 साल के बच्चों पर भी वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है, जिसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पर कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया है, इसलिए ट्रायल्स जारी रहेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश कोवैक्सीन को WHO की इमरजेंसी यूज लिस्ट में शामिल किए जाने का इंतजार कर रहा है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान शब्दों में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नो दिस।